ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। हम देखते हैं कि यार किस तरीके से ये समस्या टाइम एंड अगेन हमारे सामने आती है। इन द रीसेंट टाइम्स these developments had occurred quite frequently, whereby we tend to see that the Supreme Court and the Parliament, there is a tussle between them as far as the powers, exercise of the power is concerned. Fine. So I hope it is clear to you. I hope it is clear कि आप लोगों को ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट को पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं प्रेसिडेंट साहब से, ये क्वेश्चंस का नेचर आप लोगों को समझ में आया होगा। Am I clear? Am I clear? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल था आर्टिकल नंबर 142, आर्टिकल नंबर 142 के पावर्स के बारे में, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट इन डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा हमने प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो हमने इस चीज़ को जो है कवर कर ही लिया। किस तरीके से प्रीलिम्स में आर्टिकल नंबर 142 के पर्सपेक्टिव से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये इसका भी मैंने एक उदाहरण के तौर पर 2-3 सवाल यहाँ रखे हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करना, आप लोग जवाब देना। ठीक, अब एक ब्रीफिंग ले लेते हैं जल्दी से। एक जो भी चीज़ हमने समझी है आर्टिकल नंबर 142 के पर्सपेक्टिव में, उसको एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 142 है क्या? आर्टिकल नंबर 142 ये बेसिकली यूनिक और डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। फाइन। और आर्टिकल नंबर 142 में जो अभी अभी हमने एक चीज देखी, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड कंप्लीट जस्टिस। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि आर्टिकल नंबर 142 को एक्सरसाइज करते हुए कंप्लीट जस्टिस के सिद्धांत पर टिके रह करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर आर्टिकल नंबर 142 को ध्यान में रखते हुए केस का जजमेंट दिया है। तो आपको कुछ हद तक केसेस का नाम भी याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज क्वाइट सेकेंडरी। फाइन। तो ब्रीफिंग के लिए ये चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कैसी? यूनिक और डिस्क्रिशनरी पावर है। लिटरली रियली डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय करता है सुप्रीम कोर्ट इसमें। कब यूज होता है? फंडामेंटली देखो, सबसे बड़ा सवाल क्या है? एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज, एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज जस्टिस डिलीवर होना चाहिए भाई। अगर जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। अरे आई एम एन अग्रीव्ड पर्सन, मेरे लिए एक लास्ट रिजॉर्ट है जस्टिस का, वो है कोर्ट। व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ? अगर किसी भी कानून में, अगर किसी भी कानून में क्लैरिटी नहीं है, अग्रीव्ड को जस्टिस मिलेगा कैसे? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 142 में जो कंप्लीट जस्टिस का जो सिद्धांत, जो आइडिया दिया गया है, डू रिमेंबर एक चीज और फैक्ट के पर्सपेक्टिव से याद रखने की कोशिश करो। द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट जस्टिस इज नोवेयर बीन implicitly defined in the constitution। implicitly उसको डिफाइन नहीं किया गया है। स्कोप और मीनिंग ऑफ द कंप्लीट जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस के आधार पर हम तय कर रहे हैं, टाइम एंड अगेन। फाइन। ये वर्ड जरूर आपको आर्टिकल नंबर 142 में मिल जाएगा, बट इस वर्ड का जो स्कोप है, जो मीनिंग है कंप्लीट जस्टिस का, यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट। मोबाइल वेल बंद करो यार, काहे के लिए मोबाइल चला रहे हो? यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट। ठीक। सो जस्ट डू रिमेंबर, आर्टिकल नंबर 142 कब यूज होता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 142 के माध्यम से अपना जजमेंट कब प्रोपाउंड करता है? याद रखना, जब भी ऐसे सिचुएशंस को एड्रेस करना हो जहां एग्जिस्टिंग लॉ इनसफिशिएंट है। अगर लॉ इनसफिशिएंट है, अगर लॉ पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं प्रदान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा प्रश्न जो उठाएगा वो उठाएगा जस्टिस को लेकर के। और अभी जो हमने पिछले पौन घंटे से जो डिस्कस किया है, जो 14 क्वेश्चंस हमने लेने की कोशिश की, थोड़ा समझने की कोशिश की कि क्या सिनेरियो चल रहा है, वो यही था। एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस वुड प्रिवेल और शुड प्रिवेल, ये एक चीज है। फाइन। तमाम केसेस हुए हैं, देखेंगे। पहले जल्दी से क्वेश्चन लगा लो। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। हमने अभी तक जितने भी ये आर्टिकल्स यहां मेंशन किए हैं, ये 142, 145, 3, 201, हमारे लिए ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चूंकि हमने पहला 142 को डिस्कस किया है, तो पहले हम कुछ सवाल यहां ले लेते हैं।
सबसे पहला सवाल, consider the following statement regarding article 142 of the Indian Constitution. It empowers the High Court to pass orders for doing complete justice in any pending case. It allows the Supreme Court to override existing laws to ensure complete justice. It is discretionary power vested exclusively in the Supreme Court. बताओ, सही पूछ रहा है आप लोग से ना, which of the following is correct? चलो बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी क्या करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? ए मतलब आप बोल रहे हो statement 1 and statement 2 is correct. Fine, but remember boss, statement 1 and statement 2 is not correct. They are not correct. हमको यहाँ एक चीज जो समझनी है वो ये, अभी हमने ये देखा ना कि पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाएगा, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा. और साथ ही क्या बोल रहा है? इट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग लॉज. ये भी बिल्कुल गलत है बॉस, ये भी बिल्कुल गलत है. क्यों? सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड नहीं करता एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर. ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ओनली एंड ओनली सप्लीमेंटेशन इज अलाउड. सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ है? सप्लीमेंटेशन. सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ है? सप्लीमेंटेशन. तो ये चीज याद रखनी है. हाई कोर्ट यहां नहीं है, हमारे पास बसता क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, सॉरी, डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड एक्सक्लूसिवली इन द सुप्रीम कोर्ट. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर यहां हो जाएगा. जल्दी से दूसरा देना है ना. Which of the following landmark judgment is associated with the use of article 142? आर्टिकल नंबर 142 के संबंध में कौन सा एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि बैलेंस रिलीजियस एंड प्रॉपर्टी राइट्स को दर्शा रहा है? कौन सा था? कौन सा था? केशवानंद भारती बिल्कुल भी नहीं है. शाहबानू केस ये भी नहीं है. एमसी मेहता केस ये भी नहीं है. बसता क्या है? एम सिद्दीकी. ठीक, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा ये क्या था? ये अयोध्या वर्डिक्ट था. ये 2019 का अयोध्या वर्डिक्ट था. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 2019 में जब अयोध्या वर्डिक्ट दिया गया तब कहीं भी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था किसी भी कानून में कि आपको कंप्लीट जस्टिस करते हुए जो दूसरी पार्टी है उसको भी एक पोर्शन ऑफ लैंड ग्रांट करना है. ये कहीं भी नहीं लिखा, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया. भैया 5 एकड़ ऑफ लैंड मुस्लिम कम्युनिटी को फॉर देयर मॉस्क टू बी बिल्ड हैड बीन गिवन. बात आ रही समझ में? तो वो क्या था? वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर एक्सरसाइज किया आर्टिकल नंबर 142 के माध्यम से. ठीक, ऐसे तमाम केस हैं. आप लोग देखोगे 1989 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो भी तो आर्टिकल नंबर 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए दिया. ताज ट्रेपेजियम, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो भी आर्टिकल नंबर 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए दिया. ऐसे तमाम है. अरे 2024 का चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कैसे किया? आर्टिकल नंबर 142, आइडिया ऑफ कंप्लीट जस्टिस. बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलो, तो ये केसेस याद रखना है ना, पूछे जा सकते हैं. आर्टिकल नंबर 142 is often invoked to fill gaps in legislation or enforcement. Which of the following best describe this function? ये है क्या बेसिकली? जुडिशियल एक्टिविज्म है, रिव्यू है, जुडिशियल लेजिस्लेशन है या जुडिशियल रिस्ट्रेंट है? 3 का जवाब दो चलो जल्दी. क्या होगा? ए बी सी डी. एक्टिविज्म, रिव्यू, लेजिस्लेशन, रिस्ट्रेंट. क्या होगा? ए होगा. वेरी गुड. इट इज ऑप्शन नंबर ए, जुडिशियल एक्टिविज्म. याद रखना, जहां जहां लॉ इज साइलेंट या इनसफिशिएंट, जहां लॉ इज साइलेंट या इनसफिशिएंट और वहां अगर सुप्रीम कोर्ट, यूजुअली बोल रहा हूं, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, सो इट कम्स और इट फॉलोज विद इन द आइडिया ऑफ एक्टिविज्म. यूजुअली बोल रहा हूं, है ना. So just try to remember. These are the things what you should remember. All the things what we have learned in so far, whatever we have discussed in this 45 minutes of lecture is basically current based. और current में से ही किस तरीके से हमको मेन कंटेंट निकालना है, किस तरीके से सवाल बन सकता है, कहाँ से सवाल बनेगा, उसको भांपने की हमको कोशिश करनी है. हमारी तैयारी आसान हो जाती है.